केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने कहा, आतंकवादी लंबे समय से दिल्ली पर नजर गड़ाए हुए थे। आज की घटना इसलिए हुई क्योंकि वे इसमें सफल हो गए। ये एक साजिश का हिस्सा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवादी बदला लेना चाहते थे। अगर हुआ तो आतंकवादी तो बहुत पहले से दिल्ली पर लगा हुआ था। बीच में भी आया था कि आतंकवादी घुसा है यहाँ पर। बीच में घटना घटी थी, घटते घटते लोग बचाया था। आज वो सफल हो गया होगा, इसलिए घटना घटा दिया होगा। वहाँ लगा हुआ है बाहर के आतंकवादी लोग। दिल्ली से RDX भी पकड़ाए थे भारी मात्रा में। वहाँ इस तरह से साजिश चल रहा ही रहा होगा, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है, लेकिन डिटेल हमको पता नहीं है। घटना तो वहाँ पर लगी हुई थी, दिल्ली पर बहुत निगाहें थी आतंकवादियों का, क्योंकि आतंकवादियों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसको अड्डा को उड़ाया गया था, खत्म किया गया था। उसका वो लोग ले लेना था, बदला ले लेना चाहा था, तो उसी में इस तरह का कार्यक्रम चल रहा होगा। हाँ, फिर कहीं भी कर सकता था। उसका आइडिया इसी पर था। ऑपरेशन सिंदूर का एक तरह से रिटेलिएशन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थिम्पू, भूटान के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री 11 से 12 नवंबर 2025 तक भूटान की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भूटान की शाही सरकार द्वारा आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी भाग लेंगे। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार बिहार में इतने बड़े पैमाने पर मतदान हुआ है। महिलाओं के मतदान प्रतिशत में तेजी से वृद्धि हुई है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि लोग पहली बार खुलकर कह रहे हैं कि वे विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। तेजस्वी यादव तो मौसम खराब होने पर घर से बाहर नहीं निकलते और अब अपनी हार के लिए ईवीएम को दोष दे रहे हैं। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार बिहार में इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने मतदान किया और मतदाताओं का रुझान माननीय नीतीश कुमार जी के पक्ष में एनडीए की सरकार बनाने का है। महिलाओं का मतदान का प्रतिशत कितनी तेजी से बढ़ा और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि पहली बार लोगों ने खुल करके मीडिया के सामने बोला कि हम विकास को वोट दे रहे हैं। दूसरी तरफ द्वितीय चरण के चुनाव के ठीक पहले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जब मौसम खराब होता है तो घर से निकलते नहीं, हार का ठीकरा का बहाना ढूंढ रहे हैं। अब ईवीएम में इनको गड़बड़ी नजर आ रही है। चुनौती है तेजस्वी यादव। महानार से आपके रविंदर सिंह उम्मीदवार है राष्ट्रीय जनता दल के। वीडियो और साक्ष्य मेरे पास, जिन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लालगंज से राजद के प्रत्याशी के प्रतिनिधि रजनीश कुमार ने इस बात की भी पुष्टि की है। अनर्गल आरोप मत लगाइए। अनर्गल आरोप लगा करके आप राजनीति में सरेंडर 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 जैसा कल ही दिखने लगा ये हारा हुआ राजनीति का खिलाड़ी है, लगातार हार रहा है। इस बार भी हार इनकी तय है और राघोपुर से हार तय है, यह बिहार की जनता जानती है। भाजपा नेता सीपी सिंह ने कहा, मैं कहूंगा स्लीपर सेल, देश विरोधी और गजबाए हिंद के सपने देखने वालों को इस इंडिया अलायंस से पोषण और संरक्षण मिलता है। हमने देखा कि डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुए, कई लोग पकड़े गए और हजारों किलोग्राम अमोनिया आदि बरामद हुए। वे देश के अंदर बैठकर देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ऐसे देशद्रोहियों, उनके समर्थन करने वालों और जो उन्हें संरक्षण देते हैं, उनको बुलडोजर से कुचलने की जरूरत है और सरकार उन्हें कुचल देगी। सर, दिल्ली में विस्फोट हुआ, विपक्ष कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए कहीं न कहीं ये साजिश इसके पीछे। देखिए, विपक्ष जो है ना, इंडी गठबंधन वाले, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने वाले लोग, सहयोग करने वाले, गलबैया करने वाले। आज टुकड़े टुकड़े गैंग वाला कन्हैया कुमार जो कहता था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वही कन्हैया आज कांग्रेस का प्रचार कर रहा है, कांग्रेस में। तो मैं कहूँगा कि भारत में रहने वाले जो स्लीपर सेल है, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, गजवाए हिंद का सपना देखने वाले लोग, वैसे लोगों का इन्हीं इंडी गठबंधन से खाद पानी मिलता है और यही लोग संरक्षण देते हैं,
बाहर पाकिस्तान जो है पड़ोसी देश है, बदल तो सकता नहीं है और कभी नहीं बदलेगा। तो वहाँ से जो भी आतंकवादी भेजे जाते हैं उसको संरक्षण राष्ट्र में बैठे हुए, देश में बैठे हुए राष्ट्रद्रोही लोग देते हैं। हमने देखा कि डॉक्टर आदिल पकड़ा गया है या कई लोग पकड़े गए हैं, कल ही पकड़े गए थे और हजारों केजी RDX अमोनिया वगैरह बरामद हुआ है। तो ये देश के अंदर बैठकर और देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ऐसे देशद्रोहियों को देश के अंदर बैठे हुए ऐसे समर्थकों को देश के अंदर बैठे हुए संरक्षण देने वाले को बुलडोजर से कुचलने की जरूरत है और सरकार कुचलेगी, कुचल भी रही है, लेकिन और थोड़ा तेजी लाने की जरूरत है ताकि ये स्लीपर सेल वाले को दिन में तारे नजर आने लगे। ये कई लोगों की डेथ यह दुखद है, अब तो कहीं कहीं दुखद है, लेकिन मैं कहा ना कि ये देशद्रोही लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और कांग्रेस से लेकर राजद हो या इंडी गठबंधन वाले सारे वैसे लोगों को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। बिहार में आज दूसरे फेज का चुनाव हो रहा है, क्या लगता है? घाटशिला में भी उपचुनाव। देखिए, बिहार का चुनाव में NDA पहले ही चरण के चुनाव में बढ़त बना लिया है और दूसरे चुनाव में भी, क्योंकि बिहार की जनता राजनीतिक रूप से परिपक्व है, तो निश्चित रूप से NDA को भारी बहुमत से विजय बनाएगी और जहां तक मेरा अनुमान है 2/3 बहुमत से विजय। घाटशिला में भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बाबूलाल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और हमारी सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इस देश में आतंकवाद के समर्थकों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस घटना में अपने प्रियजनों को खोया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है और हमारी सरकार इस प्रकार की कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और आतंकवाद को समर्थन करने वालों को इस देश में कोई जगह नहीं है। निश्चित रूप से सब लोगों ने उनका धिक्कार करना चाहिए और निरपराध लोगों की एक प्रकार से जो मृत्यु हुई है मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निश्चित रूप से जो दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई। आज बैठक बोलवण्यात आलेली आहे कॅबिनेट चीफ। थँक्यू सर। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, ये घटना बहुत दुखद है। मेरा मानना है कि इस तरह की घटना को अंजाम देकर पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं विपक्ष के नेताओं से अपील करता हूं कि वे आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बोलें। राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी है? जब तक हम सब एकजुट होकर ऐसे चरमपंथियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक सरकार के लिए ऐसे लोगों को रोकना कठिन हो जाता है। मैं सभी से अपील करता हूं कि ऐसी घटनाओं का खुले तौर पर विरोध किया जाए। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखिए, बहुत ही दुखद है ये घटना और मुझे लगता है कि इस तरह की घटना को अंजाम देकर पूरे देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं विशेष करके विपक्ष के नेताओं से, राहुल गांधी जी से और लोगों से अपील करूंगा कि आतंकवाद के खिलाफ बोलिए खुलकर। क्यों नहीं आप बोलते हैं खुलकर? आज क्या राहुल गांधी जी को मजबूरी है? राहुल गांधी जी, अपने सेना और सरकार पर उंगली उठाने से अच्छा है जो देश विरोधी और जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलिए। और जब हम सब एक होकर के आतंकवाद के खिलाफ, इस तरह के उग्रवादियों के खिलाफ जब तक हम एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे लोगों को रोक पाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस तरह के घटना का खुलकर जो है विरोध होना चाहिए। झामुमो सांसद महुआ माझी ने कहा, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इतने संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह की इतनी बड़ी घटना का होना इस बात पर सवाल उठाता है कि केंद्र सरकार बार बार विफल क्यों हो रही है। ये कोई छोटी घटना नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसी न किसी तरह हर किसी के मन में संदेह है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी?
ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और आज चुनाव है बिहार में और वहां पर ये दुर्घटना हो गई। इतने संवेदनशील इलाके में इस तरह की बड़ी घटना का होना कहीं ना कहीं मन में संदेह पैदा करता है कि केंद्र सरकार आखिर क्यों बार बार नाकामयाब हो रही है। ये नाक के नीचे आकर इस तरह का विस्फोट करना ये कोई मामूली घटना नहीं है और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। और जब जब चुनाव होता है, कभी पुलवामा की बड़ी घटना हो जाती है, कभी दिल्ली में इस तरह की घटना होती है, तो कहीं ना कहीं तो सारे लोगों के मन में संदेह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या जनता के दिमाग को भटकाने के लिए हो रहा है? आप देखिए चुनाव में किसको फायदा और किसको नुकसान होता है इस तरह की घटनाओं से। ये इसका आकलन करके इसके पीछे की बातों को समझने की कोशिश की। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, दिल्ली के लाल किला क्षेत्र के पास हुई घटना बेहद दुखद है। इसमें शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं। गृह मंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और घायलों की देखभाल की जा रही है। इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मैं विपक्ष से कहना चाहूंगा कि रिपोर्ट आने तक अनावश्यक बयानबाजी से बचें। दिल्ली में लाल किला के सामने जो अटैक हुआ है वो बहुत दुखद है और जो लोग भी इसमें शामिल हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। वहाँ की पुलिस, वहाँ की सारी सुरक्षा एजेंसी सारे पहलू की जांच कर रही है। गृह मंत्री जी ने स्पॉट विजिट किया है, उसके लिए बड़ी बैठक भी यहाँ पे हो रही है। कोई भी इसमें जो इलाज में लोग हैं उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि पूरी पता किया जाए कि इसके पीछे वजह क्या है। अभी सुरक्षा एजेंसी सारी जांच कर रही है। जब तक वो कोई रिपोर्ट नहीं आए उससे पहले विपक्ष के लोगों को बयानबाजी बंद करनी चाहिए। सर, गलती कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ, आरोप लगा रहे कि राजद के कार्यकर्ताओं ने ये हमला किया है। देखिए, राजद को मालूम है कि वो बुरी तरह से चुनाव हार रहा है, इसलिए वो हमले पे उतर आया है। राजद के गुंडे जिस तरह की हरकत कर रहे हैं वो बहुत दुखद है। सर, कट हो गई है, हेमा मालिनी ने अपडेट किया है, क्या कहेंगे? देखिए, धर्मेंद्र बहुत बड़े कलाकार थे, पूरे देश के लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। धर्मेंद्र का जाना बहुत दुखद है, हम सबको इसका बहुत दुख हुआ है। दूसरे चरण के बिहार इलेक्शन 2025 के मतदान के दौरान राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार में परिवर्तन की दस्तक अब एक बड़ी लहर में बदल चुकी है। उन्होंने कहा, पहले चरण में जो परिवर्तन दस्तक दे चुका था वो अब एक बड़ी परिवर्तन की लहर बन रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अनगिनत अन्य मंत्रियों ने बिहार में माहौल बदलने की पूरी कोशिश की ताकि कोई रोजगार, प्रवासन या सामाजिक सुरक्षा पर बात न कर सके। लेकिन बिहार ने अपना पिच नहीं छोड़ा। ये पिच 14 नवंबर को और मजबूत होगी और 18 नवंबर को जो होगा वो होगा। नहीं, देखिए, लगातार आपके माध्यम से और बाकी मीडिया के साथियों के माध्यम से बातचीत चल रही है। बदलाव ने एक दस्तक दी थी प्रथम चरण में और वो परिवर्तन की एक बड़ी लहर में तब्दील हो रही है। लाख कोशिश कर ली प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ना जाने कितने और मंत्रियों ने कि पिच बदल जाए, नौकरी पे बिहार बात ना करे, पलायन पे बात ना करे, सामाजिक सुरक्षा पे बात ना करे, लेकिन बिहार अपने पिच से हटा नहीं। अब यही पिच होगा। 14 नवंबर को ये पिच और पुख्ता होगा और 18 नवंबर को जो होगा सो होगा ही। दिल्ली में सर ब्लास्ट बेहद दुखद है। मैं समझता हूं कि जिस इलाके में हुआ वो इलाका अत्यंत, जिसको कहते हैं, घनी आबादी वाला इलाका है और उस इलाके में, क्योंकि परसों तक तो गृह मंत्री जी यहीं थे, संभवतः एक श्रृंखला सी देख रहा हूं। पुलवामा, मैं बार बार कह रहा हूं कि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे ये देश अलग नहीं सोचता है। सब सोचते हैं कि हमारे एक भी जान ना जाए, कोई मौत सिर्फ आंकड़े की तरह ट्रीट ना की जाए। बस हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी को डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्फीयर में मत लाइए, पुख्ता कार्रवाई करिए, जो भी दोषी हैं वो दंडित हों, ऐसा कि एक नजीर बने।
कल गृह मंत्री भी स्पॉट पर गए थे और आज भी है वो। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि बिहार में बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत राज्य में बढ़ती जन जागरूकता का संकेत है। उन्होंने कहा, ये बढ़ता हुआ प्रतिशत स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बिहार के लोग कितने जागरूक हो रहे हैं। जिस तरह लोग अपने मताधिकार का सही उपयोग कर रहे हैं, ये एक बेहतर और विकसित बिहार की नींव रख रहा है। मैं इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आगे कहा, सभी के सामूहिक प्रयासों से चुनाव का दूसरा चरण पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो रहा है। नहीं, बिल्कुल ये बढ़ता हुआ प्रतिशत स्पष्ट करता है बढ़ती हुई जागरूकता को, और जिस तरीके से बिहार के लोग जागरूक होकर अपना मतदान का सदुपयोग कर रहे हैं, मतदान करने का काम कर रहे हैं, ये एक बेहतर बिहार और विकसित बिहार की नींव को रखने का काम कर रहा है। और मैं इसके लिए इलेक्शन कमीशन का, जिला प्रशासन का, सभी मीडिया के साथियों का, एनडीए के एक कार्यकर्ताओं का, सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि सबके सामूहिक प्रयास से प्रथम चरण का भी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ और दूसरे चरण का चुनाव भी जो है वो पूरे शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। आज वोट डाला आपने क्या? जी, आज हम लोगों ने मतदान किया और मतदान बिहार के बेहतरी के लिए, विकसित बिहार के लिए और लगातार हो रहे बिहार में विकास को देखते हुए हम और हमारे पूरे परिवार ने आज यहाँ अपने मतदान को देने का काम किया। लेकिन जिस तरह से बिहार में आज दूसरे चरण के चुनाव से पहले जिस तरह दिल्ली में जो घटना घटी है, ब्लास्ट हुआ है, उसको देखते हुए चारों तरफ सील, नेपाल बॉर्डर की सील कर दिया गया, बिहार में भी लगातार सुरक्षा और मुस्तैद कर दी गई है। क्या कहना चाहेंगे इस तरह की ये घटना? बहुत दुखद घटना है। जिन भी लोगों ने अपने परिवार को खोया है उनको हम लोग सब, पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है, और जितने लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। हम लोग सब भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, ये कामना करते हैं। और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, कुछ ही मिनटों के बाद देश के गृह मंत्री वहां पहुंचे हैं, 10 मिनटों के अंदर एनआईए वहां पहुंची है, तमाम जांच एजेंसियां वहां पहुंची है और तमाम चीजों पर काम शुरू हो चुका है। ये बदलता हुआ भारत है, चाहे वो पुलवामा का अटैक हुआ हो, चाहे उसके पहले जो भी आतंकवादी घटनाएं हुई हों। अगर किसी भी रूप में अगर ये आतंकवादी घटना होंगी तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह जी की ये सरकार है। घर घुस के पहले भी इलाज किया गया था, समय आएगा, सारी चीजें पुख्ता होंगी जांच के बाद, तो ठीक उसी तरीके का परिणाम फिर देखने को मिलेगा। मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? शांतिपूर्ण तरीके से वोट मतदान हो? नहीं, बिल्कुल सभी लोगों से यही अपील करूंगा और पहली बार के मतदाता युवा साथियों से भी यही अपील करूंगा कि अपनी भागीदारी इस महापर्व में सुनिश्चित करें और अपने मतदान का उपयोग कर बेहतर बिहार के लिए, बेहतर अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि ये मतदान आप आने वाले 5 साल को अपने तय करते हैं, तो बेहतर विकास, बेहतर अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने मतदान का सदुपयोग जरूर करें। क्या लग रहा है इस बार रिकॉर्ड मार्जिन से जिस तरह से आप लोग एनडीए सत्ता में सरकार बना रही है? इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। यदि विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो 100% और जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ कर देखी जा रही है, यह स्पष्ट कर रहा है कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को मजबूत करने का काम किया, जिस तरीके से बुजुर्गों को, अभिभावकों को पेंशन उनके बढ़ाने का काम किया, जिस तरीके से तमाम सरकार की योजनाएं जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको मजबूत करने का काम किया गया, इन तमाम मुद्दों पर जब चुनाव हो रहा है तो लोग बढ़ चढ़कर न केवल हिस्सा ले रहे हैं बल्कि एनडीए को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो एक प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग वापस सरकार में 14 तारीख को आ रहे हैं। क्या बेनिफिट करेगा? नहीं, ये बेनिफिट और नुकसान का विषय ही नहीं है। एसआईआर एक पारदर्शिता का विषय है, चुनाव को पारदर्शिता के साथ कराने का विषय है, जिसमें वही लोग चुनाव में भागीदार हों जो यहाँ पर रहते हों या जिनका नाम यहाँ पर हो या जिनका परिवार और यहाँ का जिनका जो एक क्राइटेरिया तय की गई थी कि ये डॉक्यूमेंट जिनके पास होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि पारदर्शिता के साथ ये चुनाव हो रहा है और इसका असर आने वाले परिणाम में भी दिखेगा। विपक्ष तो इसको लेकर बौखलाई हुई है। देखिए, जब मुद्दे और आपको ये स्पष्ट रूप से दिखने लगे कि आप चुनाव हार रहे हैं
तो अभी से ही महागठबंधन इस विषय को उठाना शुरू कर दिया है कि भैया वोट चोरी हो रहा है तो SIR है और तमाम मुद्दे, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं। और ये पूरा बिहार तो घूमे ना SIR के मुद्दे पर, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर घूमे। जब परिणाम आएगा तो आप देखिएगा, लोगों को चाहिए कि उनके हित की बात आप क्या कर रहे हैं। आप बेबुनियाद और बेफिजूल की बातों को लेकर आप मुद्दा बनाते हैं, और अगर आपको इतना ही उसमें कोई बदलाव चाहिए होता है तो इलेक्शन कमीशन, इनकी एक कमेटी बनाई थी जिसमें इनका एक दल आकर इलेक्शन कमीशन से मिलना था, लेकिन इनको बदलाव नहीं चाहिए, इनको सिर्फ बवाल चाहिए। तो जिनको बवाल चाहिए वो लोग सारे सांसदों को लेकर दिल्ली में भी धरना और प्रदर्शन और तमाम चीजें करने का काम किए, और अभी भी इस मुद्दे को लेकर पूरे बिहार में घूमने का काम किए। जिनको सही में बदलाव करना होता है वो एफिडेविट के साथ इलेक्शन कमीशन पहुंचता है, केवल आके प्रेजेंटेशन नहीं देता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।